हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लव पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का पार्ट 4 है। पिछले 3 लेक्चर में पहले लेक्चर में हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा था और लास्ट के 2 लेक्चर में हमने इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन गए थे। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे टाइम एंड डिस्टेंस कि जो चैप्टर है यहीं खत्म होगा। और कल से हम स्टार्ट करेंगे ट्रेन। आपको मैं कल से ट्रेन का ड्राइवर बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। इंपॉर्टेंट क्लास होगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले कॉन्सेप्ट ये है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ और इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बताना मेरा फर्ज बनता है। चलते हैं क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो एक आदमी है, मान लो राम है, कोई आदमी है, वो हल्द्वानी से कारदाम पैदल जाता है। हल्द्वानी से कारदाम पैदल जाता है और कारदाम से हल्द्वानी साइकिल से आता है। इतनी बात समझ में? एक आदमी है, हल्द्वानी से कारदाम जा रहा है, पैदल जा रहा है, ठीक है, और कारदाम से हल्द्वानी साइकिल से आ रहा है, तो इसे टोटल टाइम लग रहा है 1 घंटा 24 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई? 1 घंटा 24 मिनट उसे टाइम लग रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर वो पैदल हल्द्वानी से कारदाम जाए, पैदल हल्द्वानी से कारदाम जाए और कारदाम से हल्द्वानी पैदल आए, तो उसे 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। तो वो साइकिल से साइकिल से हल्द्वानी से कारदाम जाए और कारदाम से हल्द्वानी आए, तो उसे कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज पकड़नी पड़ती है। देखो किस कंडीशन में दोनों साइड वो एक ही चीज से जा रहा है। सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं हम, हल्द्वानी से पैदल कारदाम गया, कारदाम से पैदल हल्द्वानी गया, तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? पैदल जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हल्द्वानी से कारदाम जाएगा और कारदाम से हल्द्वानी जाएगा, तो बराबर टाइम में जाएगा। टाइम दे रखा है 2 घंटे। हल्द्वानी से कारदाम जाता है पैदल और कारदाम से हल्द्वानी आता है पैदल, तो 2 घंटे लगते हैं। तो उसे हल्द्वानी से कारदाम जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। ये बात समझ में आ गई? अगर वो हल्द्वानी से कारदाम जाए पैदल तो 1 घंटा लगेगा, या कारदाम से हल्द्वानी आए तो 1 घंटा लगेगा। आ गई बात समझ में? 1 घंटा लगेगा। चलते भी अब इस वाले क्वेश्चन में, हल्द्वानी से कारदाम जाता है पैदल तो 1 घंटा लगा होगा, और साइकिल से कारदाम आया तो कितना लगा? 24 मिनट लगा। 24 मिनट लगे। 24 मिनट लगे। एक तरफ से जो साइकिल से 24 मिनट लग रहे हैं, तो दोनों तरफ से कितने लगेंगे? 48 मिनट। एक तरफ से साइकिल से 24 मिनट लग रहे हैं, तो दोनों तरफ से साइकिल से कितने मिनट लगेंगे? 48 मिनट। मल्टीप्लाइड बाय 2, 48 मिनट में वो हल्द्वानी से कारदाम और कारदाम से हल्द्वानी क्या करेगा? साइकिल से आ सकता है। आगे बात समझ में? ये तो हमारा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कार दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं आज की क्लास की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे ए से बी की ओर 50 किलोमीटर पर आवर तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की तरफ 8 बजे चलना स्टार्ट कर दिए, 60 किलोमीटर की गति से चलना प्रारंभ कर दिए। दोनों बीच में स्थान सी पर 10 बजे सुबह मिलते हैं, तो AC और BC के बीच की दूरियों को अनुपात कराएं। बहुत ही अच्छा होगा। देखो क्या है, देखो ये A गाड़ी है, ये B गाड़ी है, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जो A वाली है वो सुबह 7 बजे निकलती है। कितने बजे निकलती है? सुबह 7 बजे निकलती है। और जो B वाली है सुबह 8 बजे निकलती है। 8 बजे निकलती है। इतनी बात समझ में आ गई? और ये कहाँ पर मिल रहे हैं? सी पर मिल रहे हैं। आपसे पूछा गया है AC और BC, इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी, मतलब इतनी दूरी और इतनी दूरी, AC और BC का रेशियो क्या होगा?
रेशियो क्या होगा। और क्वेश्चन में क्या लगा था, ए की चाल कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर्स और बी की चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर्स। और जब मिलने का टाइम कितना देखा 10 बजे। 10 बजे कैसे लगेगी देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो ये 7 बजे से 10 बजे तक कितना चलेगा 3 घंटे। एक ही बात कर रहा हूँ मैं, 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे गाड़ी चली, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है तो 3 घंटे में कितनी चलेगी 150 किलोमीटर। जब ये मिला तो AC की दूरी तक 150। सेम बी गाड़ी जो है 8 बजे चली और 10 बजे पहुंची। बी गाड़ी 8 बजे चली और 10 बजे पहुंची, कितने घंटे चली 2 घंटे। 1 घंटे में कितने चली है 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितने चलेगी 120 किलोमीटर। अब आपसे AC और BC का क्या पूछा, अनुपात पूछा है तो निकाल लो। 150 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0, अब 3 से काट लो, 3 4 जा 3 5 जा, कितना आएगा 5:4 क्या आ जाएगा, AC और BC के बीच की दूरियों का अनुपात आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्वेश्चन सब समझा करो, बस क्वेश्चन समझना सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व भी बहुत जल्दी जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों A तथा B से दो व्यक्ति A तथा B एक दूसरे की ओर चलने पर आपस में 6 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, A और B के बीच की दूरी दे रखी है हमें 60 किलोमीटर। ठीक है, एक बंदा A से चल रहा है और B से चल रहा है दूसरा बंदा, दोनों जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 6 घंटे बाद मिल रहे हैं, दोनों 6 घंटे बाद मिल रहे हैं। यदि A अपनी मूल गति भाग से चले, जो A है वो अपनी गति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है, उसी गति से चल रहा है, तो B अपनी मूल गति को दुगनी करते, जो B है दूसरा पर्सन है अपनी गति को दुगनी कर दे तो मिलने का समय 5 घंटे हो जाएगा। मिलने का समय 5 घंटे हो जाएगा। तो आपको बताना है A की मूल गति क्या थी, A की स्पीड क्या थी। देखो ये A हो गया, ये B हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर। जब ये मिल रहे हैं तो उनको 6 घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं 6 घंटे। अब मैं बात करता हूँ A और B एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब अपोजिट साइड से एक दूसरे की तरफ आते हैं, विपरीत साइड से एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है प्लस हो जाती है। माना मैं A किसी स्पीड से चल रहा है, B किसी स्पीड से, मैं यही मान रहा हूँ A की स्पीड से चल रहा है, B की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो A प्लस B ये तो रिलेटिव स्पीड हो गई। स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना जाएगा 60/6 इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर्स। ए और बी की रिलेटिव स्पीड आ गई। ये वाली बात आपको समझ में आई, एक फिर आपको बताता हूँ। देखो दो बंदे थे ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी 60 किलोमीटर। 6 घंटे बाद वो मिलते हैं, उन दोनों की स्पीड मुझे नहीं पता थी। मैंने ये देखा वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो मतलब लगेगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जो अपोजिट साइड से दो बंदे आते हैं, या दो ट्रेनें आती हैं, दो बसें आती हैं, कुछ भी आता है तो उनकी स्पीड क्या होती है प्लस हो जाती है। स्पीड मुझे पता नहीं थी, मैंने माना ए जो था वो ए की स्पीड से चल रहा था, बी की स्पीड से चल रहा था। ए प्लस बी रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हमारी 60, 6 घंटे बाद मिल रहे हैं तो 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सेकंड कंडीशन में कहा है ए अपनी गति से चले, चलो ए अपनी गति से चल रहा है, बी अपनी गति को क्या कर दे दुगनी कर दे, तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। जो मिलने का टाइम है वो कितना हो जाता है 5 घंटे हो जाता है। 60/5 इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। देखो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। 10 किलोमीटर पर आवर। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ए प्लस 2b की वैल्यू कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। आपको मान किसका निकालना है ए का निकालना है, तो आप ए को सॉल्व करने की कोशिश करें। पहली वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पहली वाली इक्वेशन को जो पहली वाली है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये क्या देगी 2a प्लस 2b इक्वल टू कितना जाएगा 20, और यहाँ कितना जाएगा 12 है ये तो। ठीक है,
मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को बी को कैंसिल आउट करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो पूछा, उसी को सॉल्व करो, ज़्यादा कुछ मत करो। ये कितना है 12, क्या कर लूँ माइनस कर लूँ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 2b से 2b कैंसिल आउट, यहाँ कितना गया माइनस का 1, वहाँ कितना गया माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का a इक्वल टू माइनस का 8, तो माइनस से माइनस a कैंसिल आउट, तो a की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर आ गई, तो बी की स्पीड कितनी आ गई 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। अगली बात सुन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं। थर्टी किलोमीटर की दूरी तय करने में अबे समीर से 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। 30 किलोमीटर की दूरी है जो अबे है, समीर से 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है। यदि अबे अपनी गति दुगनी कर दे तो अबे समीर से 1 घंटा कम समय लेता है, तो अबे की गति किलोमीटर पर आवर्स में ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला ऐसा था कि अबे अपनी मूल गति से चल रहा था तो वो 2 घंटा ज़्यादा ले रहा था, किससे, समीर से। आगे कंडीशन में क्या है, जब अबे अपनी गति दुगनी कर दे तो 1 घंटा कम समय लेता है किससे, समीर से। समीर ने कुछ चेंज करा, समीर जैसे पहले मान लो 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा था, तो बाद में ही 5 किलोमीटर पर आवर है। अंतर किस में आया, अबे की गति में आया। अंतर के जो अंतर आया स्पीड में, रिलेटिव स्पीड में अंतर आया, किसके कारण आया, अबे की गति के कारण आया। ये बात आपसे एग्री है। उसकी स्पीड से अंतर क्या होगा ये बताओ। माना स्पीड x थी, उसने डबल कर दी 2x कर ली, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर क्या होगा, जो हमारा टोटल टाइम था, जो टाइम डिफरेंस था, पहले जो 2 घंटे लेट हो रहा था, 2 घंटे लेट हुआ था, वो 1 घंटा ज़्यादा हो गया, तो हमारा टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 3 घंटे का आ गया। इस बात से एग्री, हमारा जो टाइम डिफरेंस आ जाएगा वो 3 घंटे का आ गया। टाइम डिफरेंस जो आ गया हमारा 3 घंटे का आ गया, 3 घंटे का डिफरेंस आ गया, ठीक है। वो किस कंडीशन में आया, अगर अबे पहले 30 की दूरी मान लो a की स्पीड से चल रहा था तो कुछ टाइम लग रहा था, माइनस 30 की स्पीड 2a से चलेगा तो हमारा टाइम कितना आ गया, 3 घंटा आएगा। ये इक्वेशन बननी चाहिए। ये इक्वेशन आपको बनाना है, दूरी बता स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम होता है। यहाँ पर मैंने 3 इसलिए लिखा और माइनस क्यों करा, क्योंकि टाइम डिफरेंस दिखा था, एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा था, इसलिए मेरे को ये माइनस करना पड़ा। अभी बस समझ में, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और अबे की स्पीड आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा ये 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मतलब 30 अपॉन 2a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। अबे की गति कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। आगे बात समझ में, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। डेल्टा टी की वैल्यू मतलब टाइम डिफरेंस तो 3 हो गया, पहले 2 कम था, 2 घंटे कम ले रहा था, अब 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो कितना आ गया डेल्टा टी तो 3 घंटा आ गया। यहाँ इक्वेशन बनाना आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाली इक्वेशन कैसे है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपने बना ली तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत से बड़े आप बेसिक से करने बैठ गए तो कम से कम आपसे 5 से 6 मिनट ले जाएगा क्वेश्चन, इतना टाइम आपके एग्जाम में होता नहीं। आपको माइंड अपना चलाना है कि क्वेश्चन कितनी जल्दी और कैसे सॉल्व ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। आपको भी यही अप्रोच लगानी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी भी लैंग्वेज बहुत अच्छी क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बहुत ही डीप समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित गति के साथ तय करता है, वह अपनी गति 3 किलोमीटर बढ़ा ले तो उसे यात्रा करने में 40 मिनट समय कम लेता है, किंतु वह 2 किलोमीटर धीमी गति से चले तो वो 40 मिनट का समय अधिक लेता है। कुल निश्चित दूरी ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस है और फिक्स टाइम है, ठीक है। अगर वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दे तो वो 40 मिनट कम लेता है,
और सेकंड कंडीशन दे रखी है, अगर वो स्पीड अपनी 2 किलोमीटर घटा दे तो 40 मिनट कम और ज़्यादा लेता है। सॉरी, अगली बात सुनना, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिक्स है। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिक्स हैं। देखो कैसे, पहले एक कंडीशन क्या आई, अगर वो 3 बढ़ा ले स्पीड तो 40 मिनट कम लेता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था। अगर 2 स्पीड दे रखी है तो पहली स्पीड मल्टीप्लाइडेड बाई दूसरी स्पीड, यहाँ डिफरेंस आता है और यहाँ क्या आता है, टोटल टाइम आता है, सॉरी टाइम डिफरेंस आता है। ये तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको पहली क्लास में। इंपॉर्टेंट होती है पहली क्लासेस, क्योंकि फॉर्मूले कॉन्सेप्ट उसी क्लास में बताए जाते हैं। आज तो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी तो क्लास पहले जाके देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले चीज़ों के समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दूँ आपको एक और। आपने जब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करी होगी, आपने डायरेक्ट वर्ड टू पढ़ोगे, पहले ABCD पढ़ी होगी, उसके बाद आप जाके हल्के के पहले 2 अक्षर वाले पढ़ोगे, 2 वर्ड्स वाले पढ़ोगे, फिर जाके अपना पढ़ा होगा। इसलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट पहले समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन करने से पहले। ये हमारा कॉन्सेप्ट था दूरी बराबर, अगर 2 स्पीड दे रखी हो और क्या दे रखा हो, टाइम डिफरेंस दे रखा हो, तो क्या करते हैं, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, टाइम डिफरेंस दे रखा तो माइनस मल्टीप्लाइडेड बाय टाइम डिफरेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी यही कंडीशन है। मान लेता हूँ जो मैंने पहली स्पीड थी, पहली स्पीड में x किलोमीटर पर आवर्स मान लेता हूँ। पहला कंडीशन क्या बनेगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पहले कंडीशन में x किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, अगर वो अपनी स्पीड 3 बढ़ा दे तो अपॉन में आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ स्पीड का डिफरेंस आता है, तो उसका टाइम डिफरेंस 40 मिनट हो जाता है, मिनट हो जाता है 40 मिनट। मिनट को आप क्या में चेंज करेंगे, आवर्स में चेंज करेंगे, क्योंकि स्पीड हम किलोमीटर पर आवर्स में करेंगे, अपॉन 60। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है, वो x किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, ये तो मैंने माने रखी है। अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर कम कर दे तो ये रहेगी x - 2, और यहाँ अपॉन में क्या आएगा, टाइम, सॉरी स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा 2, तो उसका टाइम डिफरेंस 40 मिनट कम लगता है, 40/60। ये क्या है आपकी डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस है तो इक्वल होंगी। इस फॉर्मूले से निकलती क्या है, डिस्टेंस निकलती है ना, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस है, और एक ही चीज में काम चल रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस इक्वल होगी, तो मतलब ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। अगली बात समझ में, ये दोनों चीजें आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये दोनों डिस्टेंस हैं तो दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी। आप क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल आउट करते हैं। देखो 40/60, 40/60 से 40/60 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये x से x कैंसिल आउट हो गया। इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा 2x + 6। इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होता है, ये बेसिक चीजें हैं। जब ब्रैकेट से बाहर से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ऐसे इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, 3x - 6। आगे बात समझ में, x वाले एक तरफ, नंबर्स वाले एक तरफ, क्या हो जाएगा 6 + 6, ये माइनस का 6 था इधर आके प्लस का हो जाएगा 3x, ये प्लस का 2x का हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर्स। x की वैल्यू कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। x की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। x क्या मैंने माना था, x तो स्पीड है, स्पीड हुई पूछी मुझसे तो पूछा है कि डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस पूछा है आपसे, तो x 12 किलोमीटर आ गया, x 12 किलोमीटर पर आवर्स आ गई, ये मैं आपको ले रहा हूँ, x की वैल्यू हमारी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट कर लें, डिस्टेंस कर लें, इसमें चल लें या इसमें कर लें, सेम ही आएगी। किसी में कर लेता, पहले आदमी कर लेते हैं, चलो b = कितना आएगा, x कितना आ गया हमारा 12, 3 किलोमीटर पर गए, x + 3 तो कितना हो गया 15/3 गुणा 40/60। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 3 5 जा 15। कितना हो गया, 5 को 20, 20 दूनी 40। जो हमारी डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई 40 किलोमीटर आ गई। चाहे आप इसमें रख लें तो भी आपकी 40 किलोमीटर ही डिस्टेंस आएगी। आपको मैं चेक करा के दिखा देता हूँ, आपको सेटिस्फाई में कराता हूँ। देखो आपको कहीं नहीं आई, देखो डिस्टेंस, इसमें भी मैं सेटिस्फाई करा देता हूँ। डिस्टेंस
एक्स की वैल्यू कितनी है 12, 12 माइनस 2 10 अपॉन 2 इंटू 40 अपॉन 60, 0 से 0 चलते बने, 6 टू 12, 2 1 2 कितना आ गया, डिस्टेंस कितनी आ गई 40 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी आ गई 40 किलोमीटर आ गई। आ गई बात समझ में, चाहे आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करो चाहे इसमें पुट करो, आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो इक्वल आएगी, इसीलिए मैंने कहा था कि डिस्टेंस आपकी इक्वल है। ठीक है, जो हमारी कल की क्लास होगी ट्रेन होगी, आपको हम ट्रेन के बारे में कॉन्सेप्ट देंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।